शुक्रिया आप सबका। और जिस तरीके से जो चीज़ें हमने देखी, मोहसिन नकवी जब यहाँ पे मुसल्लत किए गए पंजाब में, और यहाँ पे वफाक में हमने देखा कि अनवरुल्लाह काकड़ जैसा कार्टून मुसल्लत किया गया यहाँ पे, तो जो जुल्म ज़्यादती बर्बरियत का एक बाज़ार गर्म था। हम ये सोच रहे थे कि जिस दिन मरियम नवाज़ साहिबा ने वज़ारत आला का जो मनसब संभाला, उसने एक बात की थी कि हम मुफाहमत की बात करेंगे, हम बदला नहीं लेंगे। उसी के ताया, उसी के घर का उसका सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म कल बना। उससे पहले जो उन्होंने खिताब किया कि हम बदला नहीं लेंगे, हम किसी को पाबंद सलासल नहीं बनाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब भी अगर आप देखें, वो स्याह, वो काले बादल आज भी नहीं हटे। आज भी वो काले स्याह बादल सहाफ़ियों पर मंडला रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये समझते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है, तो कम से कम वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसको ये कहना चाहिए था कि जितने सहाफ़ियों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम कमीशन बनाएंगे। इमरान रियाज को जिस तरीके से पाबंद सलासल बनाया गया है, असद तूर पर जिस भोंडे तरीके से यहाँ पे पर्चे दर्ज किए गए, हम वो उनकी शफाफ तहकीकात करेंगे, हम उनको आज़ाद करेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो डिक्टेटरशिप जो है वो हमें इनकी सूरत में मुसल्लत की गई हम सब पे। लेकिन एक चीज़ जो मेरे भाई ने बात की, मुझे इस पर बहुत अफसोस है कि ये आपके पीछे अगर हम देखें तो जो प्रेस क्लब है, यहाँ पे सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कल परसों इलेक्शन होने जा रहा है, यही सहाफ़ी दावेदार होंगे सहाफ़ियों के इंसाफ के हवाले से। लेकिन आज शर्म आनी चाहिए ऐसे सहाफ़ियों को जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं कि उनके भाई एक तरफ पाबंद सलासल है, उन पर मुकदमे बनाए गए हैं, और ये सहाफ़ी अंदर बैठ के सियासत, सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं, बल्कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, वो उनको भी इस यहाँ पे आना चाहिए था, उनको भी यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। आज उनको भी इस एहतजाज का हिस्सा होना चाहिए था। आज इमरान रियाज को पाबंद सलासल बनाया गया है। आज अगर हम देखें, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आज असद तूर को पाबंद सलासल किया गया है। कल जैसे रजी ताहिर को भी डाल सकते हैं जेल में, कल हरमीत सिंह को भी डाल सकते हैं। अगर हम इसी तरह एक एक करके इसी तरह अगर बिखरे रहे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे। हम सबको मुत्तहिद होना होगा। और याद रखिए, एक सहाफ़ी का काम होता है आईना दिखाना। आईना दिखाना होता है हमारा काम। हम जब भी आईना दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। अगर इसी तरह आप बुरा मानेंगे तो रियासत जिस डगर पर चल पड़ी है, आपके मुल्क में मुआशी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। अरे भाई, हम आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पे फलां चीज़ ठीक नहीं है तो आप हम पे मुकदमे दर्ज बना लेते हो। हम आपको कहते हैं कि आपका जो आप आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलते हो तो आप हम पे गद्दारियों के लेबल चस्पा कर लेते हो। अगर ये तरीक़ाकार होगा तो ये नहीं चलेगा। याद रखिएगा, सहाफ़ी मुशर्रफ का दौर हो या अयूब खान का दौर हो, आप जो अदवार आए, सहाफ़ियों ने बेशक इसमें कोई, हम एक मजलूम तबका है, हमारे पास एक ही कलम है, एक ही माइक है, जो हमसे ना कोई छीन सकता है हक और सच की आवाज़। सब ने आके, सब डिक्टेटरों ने आके बंद करने की कोशिश की। लेकिन आज वही सहाफ़ी, आज वो भी तारीख़ में, आज तारीख़ को अगर आप देखें तो उन किरदारों को आप देखें जिन्होंने पाबंदियाँ लगाई, जिन्होंने कदगने लगाई, आज तारीख़ में उनका कोई नाम और निशान नहीं है। लेकिन आज देखें उन सहाफ़ियों को जिन्होंने हक और सच की बात की, आज पूरी दुनिया उनका नाम याद करती है अच्छे अल्फाजों में। सो आज आने का मकसद ये था कि इमरान रियाज को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से इससे कबल उनको अगवा किया गया, आज असद तूर पर जिस भोंडे तरीके से ये मुकदमे बनाए गए, हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इमरान रियाज को फौरी रिहा करो। हम मुतालबा करते हैं कि अरशद शरीफ के केस की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि असद तूर को फिलफौर रिहा करो। इसी तरह अगर सिलसिला जारी रहेगा तो यकीन माने हम सहाफ़ी इसी तरह हक और सच की बात करेंगे। आप हरमीत सिंह को भी जेल में डाल दें, आप रजी ताहिर को भी जेल में डाल दें, आप नादिर बलोच को भी जेल में डाल दें, ये सिलसिला, लेकिन आपके हथकड़ियाँ कम हो जाएंगी, हमारे हाथ कम नहीं होंगे। दोस्तों, आप सबके शुक्रगुजार
बाजार है, जिस तरीके से आप हक और सच की बात बुलंद करने के लिए यहाँ हैं, ये आप लोगों को ये काविश, आप लोगों की जो काविश है और आप लोगों ने जो इस रविश को इसी तरह हम सब ने बरकरार रखना है और इसी तरह हक और सच की बात पूरी दुनिया तक पहुंचानी है। जो जुल्म जो ज़्यादतियाँ हमारे साफियों के साथ हो रही हैं, इसका सिलसिला बंद होना चाहिए, फिलफोर बंद होना चाहिए। हम ह्यूमन राइट्स से भी मुतालबा करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से भी मुतालबा करते हैं, MNC इंटरनेशनल से भी मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों पर ये जुल्म, ये ज़्यादतियों का बाजार अब बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।